हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आ गई हूँ, जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चैत्र की नवरात्रा चल रहे हैं और आज उसका दूसरा दिन है। और ये जो मान्यता हमारे हिंदू धर्म में जो चैत्र नवरात्रा की रही है, वो इसलिए इतनी स्पेसिफिक है क्योंकि इस वक्त पर ऐसी मान्यता है कि जब ये दिनों की शुरुआत हुई थी, तब लॉर्ड ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी थी। ये जो सृष्टि बनी है, ये इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए इतना स्पेसिफिक माना जाता है। और उसके अलावा अगर दूसरे दिन के हिसाब से देखें तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, जो कि तपस्या की, तप की और शक्ति की देवी होती है। तो अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी रिचुअल से जुड़े हैं, किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है इनकी पूजा करना। ओके, सो इससे पहले कि मैं इस रीडिंग की शुरुआत करूं, मैं आप सभी लोगों के लिए विश करूंगी ब्रह्मचारिणी माँ से कि वो आपको तप दे, बल दे, आपको शक्ति प्रदान करे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके आसपास है तो वो तुरंत लौट कर वहीं जाए जहां से वो आई है, और आपके ऑरा को कहीं से भी कोई भी भेद ना पाए, आपकी सुरक्षा कवच को कोई भेद ना पाए। ऐसी सुरक्षा कवच आपका बने, ऐसी प्रार्थना मैं डिवाइन से करूंगी एंड सेजिंग करूंगी। ओके, सो आई वांट टू क्लेंज योर स्पेस। जैसा कि मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आज के इस रीडिंग में। और मैं भी, जहाँ तक आप देख पा रहे हो, मैं भी शुरुआत कर रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है कैमरा के सामने, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सो कॉपरेट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, एंड कलेक्टिव लेवल पर देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, खास तौर पे माँ शक्ति की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये सारी एनर्जीज आज हम यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। ओके, सो देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या दो कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुके हैं, एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए आज की रीडिंग में माँ शक्ति की तरफ से और क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहां पर इंटरेस्टिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है स्कंधा, गॉड ऑफ वॉर। आप किसी स्पिरिचुअल वॉर का या तो ऑलरेडी पार्ट हैं, या आपके जीवन में किसी तरह की वॉर सिचुएशन चल रही है। आपका किसी के साथ कोई अपोजिशन में है, आपके कुछ लोग, आप किसी एनिमीज से इस वक्त डील कर रहे हैं, हेटर्स से डील कर रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे इविल और नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जिनसे इस वक्त पर आप डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है गाइस, क्योंकि ये गॉड ऑफ वॉर है और ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली अगर आप किसी स्पिरिचुअल वॉर का पार्ट हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसी वॉर सिचुएशन है जहां पर आपके साथ काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपके हेटर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। इसके पीछे जो मैसेजेस हैं मैं वो आपको रीड करके बता रही हूँ। स्क्रीन पर आपके सामने कार्ड है। ओके, यहाँ पर लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ। तो डेफिनेटली आप इस यूथ का हिस्सा हो सकते हो। आपकी एज ग्रुप जो है वो यूथ हो सकते हो आप, ठीक है, इस देश के युवक हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आप बहुत ही पावरफुल यूथ हो। आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आपका जो भी सोल पर्पस है, जो सोल मिशन आपका है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और आपको तैयार किया गया है बेसिकली किसी न किसी मिशन के लिए। ऐसा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज प्रोवेज इन दी मिलिट्री आर्ट्स। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि कोई तो यहाँ पर है जिसके अंदर कुछ फिजिकल आर्ट्स हैं, ठीक है। आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है, मे बी आपकी बॉडी जो है वो एक एथलेटिक बॉडी हो सकती है। मे बी आप अपनी फिजिक्स पे बहुत काम कर रहे हो, अपने आप को फिट रख रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आपके अंदर फाइटिंग एबिलिटीज़ भी हैं, लड़ने की ताकत है आपके अंदर। आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो या फिर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने करी हैं जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी स्टेमिना है, काफ़ी एनर्जीज हैं।
मे बी आप योगा प्रैक्टिस करते हो, प्राणायाम करते हो, जो भी आप करते हो व्हाटएवर, उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी सारी पावर इकट्ठा हो रही है, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो अगर किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में अगर आप जाते हो तो वो डेफिनेटली आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप यूथ की एनर्जी में है, चाहे आपकी एज ग्रुप कोई भी रही होगी, बट आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो यूथ की एनर्जी है, बहुत पावरफुल यूथ वाली एनर्जी है। ओके, एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स। मैंने बोला ना, अगर आप किसी वॉर लाइक सिचुएशन में हो, अगर आप हेटर्स से घिरे हुए हो, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हो जो आपको टारगेट करते हैं, जिनकी वजह से आपके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, कोई ना कोई ऐसी परेशानियाँ बनी रहती हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि अब आप तैयार हैं किसी भी तरह की ऑपोजिशन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि अब आप उसके लिए, आपको उसके लिए तैयार कर दिया गया है बेसिकली। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज, नेक्स्ट मैसेज इज लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस। तो आपके अंदर एक और क्वालिटी निकल कर आई है कि अगर ऐसी कोई वॉर वाली सिचुएशन बनती है, जैसा कि हमारे आसपास का जो भी अभी माहौल चल रहा है, आपको पता होगा कि ऐसे समय पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, खुदा ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि आप एक क्राउड को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप नेतृत्व कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। इतनी पावरफुल आपके अंदर यूथ वाली एनर्जी है। सिर्फ आप अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, हील कर सकते हो, लोगों के अंदर एक जोश जगाने की पावर आपके अंदर है। ओके, ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज कुर्मा अवतार, जो विष्णु, लॉर्ड विष्णु ने लिया था कुर्मा अवतार, और ये है द टॉर्टोइज अवतार। आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो आप इस इमेज को देख लीजिए, एंड इसके पीछे के मैसेज में बताती हूँ। डिप्लोमेसी, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे पॉलिटिक्स से रिलेटेड लग रहा है। आपके आसपास या तो बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं इस वक्त पर, या आपके साथ कोई बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है। ओके, ये मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट। देखिए, यहाँ पर यूथ का कार्ड आया, तभी भी बता दिया गया कि आपके अंदर नेतृत्व की शक्ति आ चुकी है, आपको तैयार कर दिया गया है। और नेक्स्ट पावरफुल मैसेज आपके लिए ये है कि आप किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उल्टा आप किसी का सपोर्ट बन सकते हो, इतनी शक्ति आपको दे दी गई है। ओके, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना है। ओके, स्टीडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो हर किसी में नहीं होती, और वो ये है कि आप कभी गिव अप नहीं करते हो, आप कभी हार नहीं मानते हो, चाहे जो हो जाए आपका ये विश्वास रहता है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप रुकते नहीं हो। चाहे आपकी स्पीड स्लो हो जाती होगी, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके काम थोड़ा धीरे बनते हैं, कभी कभार बहुत डिलेज आपको देखने पड़ते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते, आप गिव अप नहीं करते, आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि और मैं अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो ये क्या बनाता है आपको, ऑन डिपेंड बनाता है, आप किसी पर निर्भर नहीं है, ना आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, आप अपने आप में एक वॉरियर हो गाइस। ये मैसेज यहाँ पर बता रहा है, आप अपने आप में एक वॉरियर हो। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस। आपके आसपास जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं, जितनी भी इविल फोर्सेस आपके खिलाफ हैं, चाहे वो कितनी भी ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल भी क्यों ना कर ले, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। नेवर, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं कि आप कितनी भी षड्यंत्रकारी शक्तियां क्यों ना हो, आप उनसे फाइट बैक करने की ताकत रखते हो। इनफैक्ट आप कमजोर लोगों को लीड करने की ताकत रखते हो। इतनी पावरफुल सोल आपको बनाया जा रहा है, या तो आप ऑलरेडी ऐसा बन चुके हैं या बहुत जल्द बनने वाले हैं, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज गरुड़ा। गरुड़ा आपको पता है लॉर्ड विष्णु के सवारी हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा, बहुत पावरफुल है। और जो लॉर्ड गरुड़ होते हैं वो स्नेक्स को पकड़ते हैं, गरुड़ जो होते हैं ना वो स्नेक्स का शिकार करते हैं। और स्नेक्स को किस तरीके से दिखाया जाता है कि जो लोग स्नेक्स हैं, स्नीकी लोग हैं, झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं, हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं, आपके आसपास के ऐसे लोग जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं आपको टारगेट करने के लिए, आपके साथ धोखेबाजी करते हैं, और आपने काफी बार ऐसा फील भी किया होगा कि आप ऐसे लोगों से घिरे हो पास्ट में जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया है, तो आप किसी तरीके का उनके साथ कोई जजमेंट होता हुआ देखने वाले हो, उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। अभी आप पे मैसेज भी पढ़ के दिखा देती हूँ मैं, डिवोशन टू गॉड।
आपके अंदर भक्ति करने की बहुत शक्ति है, और ये भी क्वालिटीज गाइस हर किसी में नहीं होती है। आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा सच्ची है जो डिवाइन तक पहुंचती है। इतनी पावरफुल भक्ति आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवोशन में हो, गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, डिवाइन फोर्सेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का है, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, मैंने बताया ना, जितने भी आसपास आपके षड्यंत्रकारी लोग हैं, चालबाज लोग हैं, जो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, आपका कुछ हक का छीनना चाहते हैं। मे भी ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे वो आपको आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, या आपकी कोई चीज आपसे छीनना चाहते हैं। थीव्स, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो स्नीकी हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको अवेयर किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, मतलब कि आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है ऐसे लोगों से जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं या आपको टारगेट करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप बिल्कुल सिक्योर फील कर सकते हो, क्योंकि आपका ख्याल रखा जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत हाई नजर आ रही है गाइस। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्योंकि आप किसी बहुत बड़े मिशन पर हो, ठीक है, और या तो आप अभी हैं या बहुत जल्द आप उससे कनेक्ट होने वाले हैं। और ये मैंने पास्ट की काफी रीडिंग्स में आपको बताया भी है, आपको बिल्कुल फील हुई होगी ये चीज कि आप बहुत जल्द अपने सोल पर्पज से जुड़ने वाले हो। ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड। बहुत पावरफुल मैसेज है गाइस, ये भी क्वालिटीज हर किसी में नहीं होती हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप ईश्वर का दिया हुआ काम कर सकते हो, और आपको भी पता है कि जब ईश्वर को किसी से कोई काम करवाना होता है तो वो उस बच्चे को चुना जाता है। वो चोजन वंस होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं। आप उनमें से कोई एक हो सकते हैं जिनको ईश्वर ने चुना है किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए, सर्विस ऑफ गॉड, डिवाइन का कोई काम आप बहुत जल्द करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं गाइस, मैं डिनाई नहीं कर सकती। ओके, टैरो से भी देखेंगे एक बारी, और आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में ये सारी एनर्जीज को क्लेम करें। आपको जो शक्ति प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, उसको क्लेम जरूर करना है। ओके, या वाओ गाइस, आप सोच भी नहीं सकते क्या आया है, स्टार कार्ड। यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ चोजन वन। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो भी आप होंगे, बट आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, ये आपको यहाँ पर श्योर करवाया जा रहा है, कंफर्म करवाया जा रहा है। इट्स अ कंफर्मेशन कि आप एक स्टार सीड है, एक लाइट वर्कर है, एक चोजन वन है, जिसको चुना गया है किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए, और आप बहुत जल्द उससे जुड़ने वाले हो। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, या आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां पर आप लाइम लाइट में है, स्पॉटलाइट में है, मे बी आप कोई कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म कर रहे हो जिससे लोगों को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। आपके अंदर कोई ऐसे टैलेंट्स हो सकते हैं, मे बी आप म्यूजिक से जुड़े हो सकते हो, एक्टिंग स्किल्स हो सकती है आपके अंदर, आर्ट हो सकता है, कुछ ऐसी हॉबीज हो सकती हैं, बाय बर्थ आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं जिससे आप लोगों से जुड़े हो। कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आप हीलर हो सकते हो, मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, बट आप स्टार चाइल्ड है, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है गाइस, ठीक है। इट्स अ कंफर्मेशन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाला है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, तो वहां पर आपको रिलीव किया जा रहा है, ठीक है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो अभी तक आप फेस करते हैं तो वो सॉल्व होने वाली हैं। मे बी आपकी लाइफ में ना ढेर सारी अबंडेंस आ रही है, ढेर सारी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होता, वो फुलफिलमेंट के बारे में भी होता है, वो फैमिली लाइफ के बारे में भी होता है। मे बी आप कहीं सेटल होने वाले हो, अगर आप बहुत समय से ही चाह रहे थे कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी संपत्ति हो, प्रॉपर्टीज हो, जहाँ पर मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूँ लाइफ को, सेटल डाउन होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बहुत लंबे टाइम से आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, जो भी आपकी भावनाएं रही होगी वो चीजें हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट पावरफुल कार्ड इज, गुजबम्स आ रहे हैं मुझे, माँ भद्रकाली। माँ शक्ति की ऊर्जा आ चुकी है, माँ भद्रकाली स्वयं इस रीडिंग में प्रकट हो चुकी हैं,
और ये डेथ का कार्ड है। और ये जो डेथ का कार्ड है, इसको देखते से ही मुझे जो फील हुआ है गाइस, आपके लाइफ में ये जितने भी स्नेक्स हैं ना, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनके बारे में इतना मैसेज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, उन सबका नाश करने माँ शक्ति स्वयं आ चुकी हैं। और आप बहुत जल्द किसी का कर्मा देखने वाले हो, किसी के साथ जजमेंट होता हुआ देखने वाले हो, बहुत जल्द। देखिए, मुझे यहाँ पर दो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। एक तो ये कि अगर आप एक स्टार चाइल्ड हो और आपको जानबूझकर टारगेट किया गया, आपकी इमेज को टारगेट किया गया आपके हेटर्स के द्वारा, या फिर अगर आपकी फैमिली लाइफ को टारगेट किया गया, अगर आप किसी सोलमेट जर्नी में हो, आप सिर्फ अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, आप किसी का कोई बुरा नहीं करते, आप अपने काम से काम रखते हो, बस आप ये चाहते हो कि आप भी खुश रहो, अपना काम से काम रखो और दूसरे भी लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में ताक झाक ना करे, आपको टारगेट ना करे। देखिए, मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए, इट्स अ कंफर्मेशन। उन सभी लोगों को यहाँ पर माँ शक्ति दंड देने आ चुकी है। मैं यहाँ पर आपको क्लेम करने को बोलूंगी अगेन रीडिंग को, क्योंकि ये डेथ कार्ड है। और बहुत जल्द ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको बेवजह बेवजह कोई कारण नहीं आपको टारगेट किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे जलते हैं, या फिर आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उन लोगों को बहुत जल्द कोई ना कोई कर्मा फेस करना पड़ेगा। क्लेम दिस रीडिंग, ओके? क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, डिवोटेड हो, गॉड को लेकर के सर्विस ऑफ गॉड वाले काम कर रहे हो, आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर फोकस कर रहे हो, अपना कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जो भी है। और ये लोग लगे पड़े हैं आपके जीवन में बेवजह टांग अड़ाने में, तो इनको सजा मिलेगी गाइस, ओके? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो कि इनको क्या सजा मिलेगी, क्योंकि आपको उतना भी समय नहीं है, ओके? अगर ऐसा है तो और भी अच्छी बात है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, चीजों का आपकी लाइफ में जो चीजें स्टक थी ना, वो बहुत तेजी से घूमने वाली है। पहला मैसेज तो यहाँ पर ये आ रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो हमेशा डिवाइन की तरफ से होता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी सक्सेस, कुछ ऐसा बड़ा जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। और अगर आप यहाँ पर इस कार्ड को ढंग से देखोगे तो ये प्रेगनेंसी के बारे में है। तो मे बी आप में से अगर कोई बहुत टाइम से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए, छोटा सा बेबी जो गर्भ के अंदर होता है, ठीक है? और दूसरा मैसेज, क्योंकि बेबी क्रिएशन को भी दिखाते हैं, गर्भ जो होता है वो क्रिएशन को दिखाता है, क्रिएटिविटी के बारे में। तो हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप किसी काम में लगे पड़े हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप उस पर सफलता नहीं मिल रही थी आपको, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ओके? ये चीजें दिखा रही है कि आपको उसी काम में सक्सेस मिलेगी जिसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी लगाई है, आपने जिसमें अपना दिल लगाया है, मन लगाया है। ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ओके? ये भी कार्ड पलटा था, ये भी दिखा देती हूँ मैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, ये क्लियरली अपोजिशन की एनर्जी आई है। दो लोग आमने सामने हैं और वॉर लाइक सिचुएशन है। देखिए, या इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन, और बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से नजरें गड़ाए, तलवारें हैं दोनों के हाथ में, तो कोई एक की तो जीत होगी। आर या पार वाली सिचुएशन, एक सेकेंड, या आर या पार वाली सिचुएशन रहने वाली है। कोई एक तो जीतेगा, एक हारेगा, ठीक है? ये बहुत क्लियर हिसाब किताब है डिवाइन का यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी तप सिद्धि साधना में हो ऑलरेडी, तो आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है। देख लीजिए, आपकी साधना सफल होने वाली है, या फिर आप बहुत लंबे समय से किसी चीज को लेकर के वेट कर रहे हो, ठीक है? किसी चीज का आपको इंतजार है कि कभी मेरे जीवन में ये चीजें होंगी, तो वो सक्सेस होंगी। और अगर आपने बहुत परीक्षाएं दी है, बहुत ज्यादा अपने जीवन में हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ा है आपको, तो अब फाइनली वो जो सेक्रीफाइस आपने करा, वो जो धैर्य आपने दिखाया, जो पेशेंस आपने रखा, जो पीस बनाकर रखी, क्योंकि आपको पता था एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन डिवाइन सब ठीक कर देंगे, तो बहुत जल्द मुझे आपकी लाइफ में ऐसा नजर आ रहा है गाइस, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, ठीक है? आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है गाइस, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है और
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पावरफुल मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आज के लिए आने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं माँ शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ग्रेटिट्यूड। आपको बोला जा रहा है नंबर 11 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस होने वाली हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। या फिर आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी बहुत समय से यूनिवर्स को, डिवाइन को, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे ऑफ कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इमेज में तो एक घड़े से ऊर्जा जा रही है और दूसरे में आ रही है। इट्स अ इक्वल बैलेंस, इट्स अ बैलेंस। यूनिवर्स कभी कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रखते हैं। ओके, तो ये चीज आपको श्योर करवाई जा रही है कि अगर आपने ग्रेटिट्यूड पे ऑफ किया है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नंबर 11 भी स्पेसिफिक है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। ओके, या द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन मास्टर नंबर 33। ओके, एंड ये है इवॉल्व। यहाँ पर आई है माँ नारायणी। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर कोई लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं। आज की रीडिंग में स्पेसिफिकली मुझे नजर आ रहा है लॉर्ड विष्णु के आप लोग भक्त हैं, क्योंकि ये नारायणी, माँ नारायणी की ऊर्जा है जो कि लॉर्ड हरि को, विष्णु को ही डिनोट करते हैं। और समुद्र का कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, डीप सी। ओके, डीप सी मतलब कि जो गहरा समुद्र होता है, मतलब कि आपके अंदर जो नॉलेज है वो बहुत डीप है। गहरा सागर, अथाह सागर जो होता है, जैसे कि सागर में जो गहराई होती है, वैसा ही कुछ आपकी नॉलेज के बारे में आ रहा है कि आपके अंदर की जो विजडम है, आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा है। आपको शेयर करने की जरूरत है गाइस। मुझे यहाँ पर किसी के लिए लग रहा है कि आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, आप उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। शायद हो सकता है किसी को वो जानने की जरूरत हो, किसी की हेल्प करने की पावर रखते हो आप। ओके, या आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से किसी का भला हो रहा है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज मैनिफेस्ट। वाओ, ये देखिए, मैनिफेस्ट। कुछ तो मैनिफेस्ट कर लिया है आपने गाइस, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का था पहला कार्ड और उसके बाद मैनिफेस्ट का आया है। मतलब कि कोई ना कोई आपकी विश ग्रांट करने वाले हैं डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड भी था जो कि अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और यहाँ पर ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज माँ अम्बा। नंबर 1 का कार्ड है और देख लीजिए माता रानी खुद आ चुकी हैं इस रीडिंग में। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इनका आना बहुत शुभ है। ओके, माँ अम्बा खुद आ चुकी है, मतलब कि आदि शक्ति जिससे ये यूनिवर्स बना है। माँ जगदम्बा, पूरे जगत की जो माँ है, उनकी एनर्जी आई है। और यहाँ पर आ रहा है गुड लक। आपके जीवन में गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून एंटर कर चुका है। सब कुछ होगा, अच्छा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा आपको मानना है, ऐसा विश्वास रखना है। एंड बॉटम की एनर्जी है वाओ, कमिटमेंट। यहां पर अगेन मैं जो देख पा रही हूं, दोनों हाथों में ज्वाला है। माँ के दोनों हाथों में ज्वाला है, मतलब कि आपकी कोई करी हुई तपस्या सफल हो चुकी है। आपने डिवाइन से कोई कमिटमेंट किया था, ठीक है, चाहे आपने कुछ भी कमिटमेंट किया हो, चाहे आप उनके बताए हुए मार्ग पर चले हो, आप डिसिप्लिन से चले हो, आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, आपने हमेशा कोशिश करी है कि ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर के पूरी तरीके से ईश्वर के शरणागत अगर रहे हैं, तो आपकी कमिटमेंट जो है टेस्ट की गई थी पास्ट में और आप उसमें पास हो चुके हो। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपकी कमिटमेंट पास होने की वजह से आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। एंड उसके अलावा आप इवॉल्व हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, ताकतवर हो रहे हो। आपकी जो ये नॉलेज है ना, जिसका मैंने बताया कि बहुत डीप नॉलेज आपके अंदर है, वो और ज्यादा बढ़ रही है, वो और गहरी हो रही है। यही तो होता है जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती हैं, हमारी नॉलेज, हमारे पास जितना भी विजडम है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। एंड
ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।